नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं किरण यादव। देखिए, दिल्ली का तो माहौल बहुत ज्यादा अभी सुहाना है, मौसम बहुत ज्यादा सुहाना है, लेकिन अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड की राजनीति अभी गरमाई हुई है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, झारखंड में फिलहाल जो सियासत है वो गरमाई हुई है। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को पर खतरा मंडराया हुआ है, और न केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर खतरा है, बल्कि उनके भाई बसंत सोरेन की विधायकी भी जाने वाली है, और ऐसे में राज्यपाल के पास फैसला लंबित है। इसी खास कार्यक्रम में हम इस खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथी बने हुए हैं आसिफ, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया किरण। देखिए, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से लगातार राज्यपाल रमेश बैस से ये आग्रह किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए। बिल्कुल, देखिए किरण जी, जहाँ तक महाराष्ट्र झारखंड की बात है, तो झारखंड जैसा ही जो माहौल है, सेम समस्याएं जो हैं हम सबको खास करके महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ तक देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि हेमंत सोरेन ने जिस तरीके का मुकाबला किया, हेमंत सोरेन जिस तरीके से जो है बीजेपी का मुकाबला किया, उनको डिफेंड किया, ये काबिल तारीफ़ है। क्योंकि एक अकेला सीएम अपने आप में इस तरीके को जो बचा सकता है, क्योंकि देखिए उनमें किसकी सरकार है, एक आरजेडी की सिर्फ 1 सीटों के आसपास है, बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है, वही कांग्रेस से मिलकर सरकार बना रही है, और बीजेपी ने बहुत कोशिश की उनकी सरकार को गिराने के लिए, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग ने उनका साथ नहीं दिया, राज्यपाल ने उनका साथ नहीं दिया, और उसके बावजूद भी वो अगर आज डटे हुए हैं, सदस्यता रद्द को लेकर इतना मसला हुआ है, एक दिन का सत्र बुलाया गया, और उसके बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि प्रस्ताव साबित कर दिया विश्वास मत को लेकर कि भाई हम पे देखिए विधायक कैसे विश्वास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है किरण जी कि देखिए ये हकीकत है, ये सच्चाई है, और हेमंत सोरेन ने जो किया है राज्यपाल को लेकर, भले देखिए वो कुछ भी करें, कितना भी टाल दे मामले को, लेकिन यहाँ पर हेमंत सोरेन की जीत हुई है, और यही वजह है कि आज बीजेपी खेमे में बवाल मचा हुआ। लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे के कामकाज को वो कैसे संभालते हैं किरण। न केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर अभी खतरा मंडराया हुआ है, बल्कि उनके जो भाई है बसंत सोरेन, उनकी भी विधायकी पर अभी खतरा मंडराया हुआ है। ऐसे में दोनों भाइयों का जो फैसला आना है वो राज्यपाल के पास लंबित है। दोनों भाइयों के ऊपर अभी खतरा है, और अभी सबकी नजरें राज्यपाल के फैसले पर टिकी हुई है। और ऐसे में आप बसंत सोरेन के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उनका नाम देखिए लगातार खनन मामले से जुड़ा हुआ आ रहा है, और माना जा रहा है कि उनका जो कनेक्शन था वो खनन माफियाओं के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, देखिए ये अच्छा सवाल आपने उठाया किरण जी। देखिए जहाँ तक सदस्यता को जो लेकर बात उठा रही हैं कि भाई उनके भाई पे भी, मैं थोड़ा सा महाराष्ट्र आना चाहता हूँ। महाराष्ट्र इसलिए मैं आना चाहता हूँ, 16 विधायकों को लेकर, सदस्यता को लेकर बवाल मचा हुआ था। अब तक क्या हुआ? अब तक चुनाव आयोग में मसला फंसा हुआ है, राज्यपाल क्या सवाल उठाएंगे, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो इनके भाई को लेकर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मसला फंसेगा। बस अभी इसलिए दहशत फैलाया जा रहा है, इसलिए ज़्यादा डर फैलाया जा रहा है, ताकि हेमंत सोरेन की कुर्सी अभी खतरे में कही जा रही थी, उनकी वाइफ बन सकती पत्नी, इस चीज़ को बात लिया जा रहा था। तो अब इसीलिए उनके जब देखा कि हम हेमंत सोरेन को नहीं तोड़ पाए, तो अब उनके भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सदस्यता को लेकर ज़्यादा मामला फंसेगा। हालांकि बीच में खबरें आई थी, लेकिन अच्छी बात है कि उसको उन्होंने बैकअप किया है, उसको मैनेज किया है। अब मुझे लगता है आने वाले वक्त में शायद उनके हित में फैसला आ सकता है किरण। देखिए, जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए। उनकी तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपना ऑपरेशन लोटस चला रही है, और हमारे तमाम विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, और ऐसा ही आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहा है। पिछले 2 महीनों से अगर आप हम देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी अरविंद केजरीवाल पे लगा रहे हैं। आज आपको क्या लगता है आसिफ की, जैसा कि उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि विधायकों को खरीदने की बात कही जा रही है, तो आपको क्या लगता है ये बात कहीं ना कहीं सच है या फिर झूठ है? नहीं, देखिए बिल्कुल सच है ना, गलत थोड़ी ना है। आज देखिए मैं आपको अगर 10 राज्य का अगर नाम गिना पाऊँ जिसमें, तो बीजेपी ने खूब कोशिश की भाई पैसे के बदौलत जो है उन्हें कर ले। लेकिन देखिए 20-20 करोड़ के आरोप पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों पे लगे। इतना ही नहीं, कल आपने देखा होगा एक बड़ी खबर आई थी गोवा से। गोवा के 11 विधायकों में से कांग्रेस के 8 विधायकों को उन्होंने शामिल कर लिया। कितनी शर्म की बात है। और वो इतना ही नहीं, ताज्जुब की बात तो तब होती है, ये लोग मंदिर में जाते हैं, उसके बाद मुसलमान का कुरान और का ऋग्वेद को हाथ में रखते हैं, संविधान की शपथ खाते हैं कि भाई कुछ भी हो जाएगा, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। देखिए कल जो है 8 शामिल हो गए। तो आश्चर्य होती है, शर्म आती है इन विधायकों को जब देखते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी ने जिस तरीके से कोशिशें की, जिस तरीके से बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में तमाम कोशिशें की, इतना पैसा खर्च हुआ, कहाँ से आया? तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं है ना, या तो आप हिसाब दें, या तो ईडी सीबीआई को भेजें, या फिर आप
आप कबूल कीजिए कि भाई हमने खर्चा किया है। जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से तमाम विधायक ये आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायकों को खरीदा जा रहा है और उसको लेकर 7 सितंबर को उन सभी तमाम विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है उसकी जांच की मांग की है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए सही कहा है, द्रौपदी मुर्मू जी का मैं सम्मान करता हूं और खुशी की बात है हमारे देश के लिए कि 15वीं नई राष्ट्रपति के रूप से मिली है। और उसके बाद इतनी खास बात यह है कि देखिए आदिवासी महिला से हैं, जहाँ से अब बात कर रहे हैं हम लोग झारखंड का, वहाँ की राज्यपाल भी रही हैं। ये खुशी की बात है और मुझे लगता है देखिए लोगों के मन का शक कब दूर होगा, जब आप तभी होगा जब आप जितने विपक्ष पे आप ईडीआई सीबीआई को भेज रहे हैं आप अपने नेताओं पे भेज दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप नहीं भेजेंगे क्योंकि आपको 2024 का चुनाव भी जीतना है, गुजरात भी जीतना है, असम भी जीतना है, तो तमाम चीज़ हमारा आप देख रहे हैं। उसके बाद ये जो शिंदे गुट के तमाम विधायक 40 से 50 गए थे गुवाहाटी में, जो है करोड़ों का खर्चा हुआ, उसका हिसाब कौन देगा? तो द्रौपदी मुर्मू जी की मैं उनका सम्मान करता हूँ, अच्छी बात है कि इसी बहाने कम से कम हो जाए। देखिए आपने जैसे आदिवासी वर्ग का जिक्र किया है तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ये भी कहा गया था कि वैसे तो राष्ट्रपति पद पर आदिवासी महिला को बैठाया गया, लेकिन यहाँ पर यानी कि झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, वो जो काम करना चाहता है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोक टोक लगाई जा रही है। नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि रोक टोक की कहीं तक सवाल है। अगर देखिए आप काम करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, लेकिन राजनीति है, हिंदुस्तान की राजनीति इतनी गंदी है, उस पर क्या ही कहेंगे आप। आज भी देखिए यूपी में, बिहार में कैसे खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, गोलियां चल रही हैं, लड़कियां आज भी महफूज नहीं हैं। देखिए 2 बच्ची दलित की समाज हुई, बहुत शर्मनाक घटना है। लेकिन इस पे ये आरोप लगा देना बीजेपी कांग्रेस पे, कांग्रेस बीजेपी पे, आम आदमी पार्टी, तीनों अपने आपस में इल्ज़ामों के उलझनों में रह जाना, लेकिन जो गरीब तबके के लोगों को नहीं मिलेगा इंसाफ, तो ये एक अपने आप में नाइंसाफ़ी की बात है। आज जो है मुझे लगता है कि इन पार्टियों को काम करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ आरोप लगा के बहाने मत मारिए, पल्ले मत झाड़िए। ये बयान दिया गया था झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, वहाँ भी तो कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। तो ये आप सिर्फ पार्टियों पे इल्ज़ाम लगा के, चाहे आप हेमंत सोरेन पे कह लें, चाहे आप लालू जी का नाम ले लें, चाहे आप बीजेपी ने जो कोशिश कर रहे हैं, उससे आप अपनी काम की पल्ला नहीं झाड़ सकते ना। और कहीं ना कहीं देखिए आज चाहे वो नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार देखिए पहले उनका जब उनके साथ बीजेपी की सरकार थी तो कितना शानदार काम किया, लड़कियों के लिए किया, साइकिल दिया उन्होंने, उसके बाद जो है शराबबंदी की, कितना शानदार काम। लेकिन जब बीजेपी के साथ सरकार मिली पूरा काम रुक गया और इसीलिए नीतीश कुमार अलग हुए। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे, क्योंकि वाकई में बीजेपी जो पार्टी काम करती है उसे करने नहीं देती और जो पार्टी ज़्यादा काम करती है उसे बर्बाद करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी कैसे जब वो तरक्की कर रही है तो कैसे उनके पीछे ईडीआई सीबी तमाम चीज़ के पीछे लगा रखी है। पश्चिम बंगाल में जैसे, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, पश्चिम बंगाल में जैसे 3 कांग्रेस के नेता 49 लाख रुपए के साथ पकड़े गए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रुपए दिए, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सारेट से विधायक है और पूर्व में कृषि मंत्री रहे हैं रणधीर सिंह, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये कांग्रेस की खुद की चाल है और वो अपने खुद के ही विधायकों को फंसाने की कोशिश कर। कांग्रेस को इतना पैसा ही होता किरण जी तो आज वो सड़कों पे होती किरण के, आज उनके पास इतना ही पैसा होता तो गोवा के विधायक उनके बीजेपी में शामिल नहीं होते। आज उनके पास इतना पैसा होता तो आज कांग्रेस का जो हाल है मुझे नहीं लगता कि इतना बद से बदतर हाल होता। तो खैर ये आरोप प्रत्यारोप तो होते ही हैं कि ममता बनर्जी पे हो तो ममता बनर्जी कह देती हैं तमाम चीज़ें, लेकिन सच्चाई देश को पता है कि कौन आज वाकई में देश को के साथ साथ विपक्ष की पार्टी को बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे में लगातार हमारी नजर बनी हुई है झारखंड के तमाम मुद्दों पर, लेकिन आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्यपाल की तरफ से फैसला किसके पक्ष में आता है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री पद बना रहेगा, क्या बसंत सोरेन की विधायकी बनी रहेगी? ऐसे में आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।